दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी का जो आईपीओ था वे 2021 में आया हुआ था और लिस्टिंग होने के बाद ये काफी अच्छा खासा मुनाफा भी दिया था। बट इस शेयर में लगातार हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। यानी लिस्टिंग के बाद से उस समय के बाद से शेयर के अंदर लगातार काफी ज्यादा गिरावट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बुधवार के दिन जो इन्वेस्टर थे तो उन्होंने अपना टू रुपये, जिसकी वजह से ये जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया % से भी ज्यादा नीचे की तरफ गिर गया। और अब इस शेयर्स में थोड़ा सा रिकवरी होता हुआ भी नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये जो शेयर्स है, ठीक है ना, और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए तो 2021 में इसका जो प्राइस था वह 370 रुपए के आसपास था और यहां से इस कंपनी ने यहां पर एक लो बनाया था और उसका जो लो था वे लगभग क्या बोलते हैं 222 रुपए के आसपास था। यानी सॉरी 281 रुपए के आसपास था। ठीक है, फिर यहाँ कंपनी ने क्या किया कि 281 रुपए के लेवल से यहां से कंपनी ने फिर हाई बनाया था और लगभग यहां पर 360 रुपए का हाई बनाया था। याद रखिएगा, जो पहला था तो यहां से कंपनी ने गिरावट दर्ज किया गया और यहां पर 280 रुपए के आसपास यहां पर लो बनाया था। फिर 280 रुपए से फिर यहां से 360 का लेवल को टच किया और फिर उस कंपनी के अंदर से हमें काफी ज्यादा लगातार गिरावट नजर आ रहा है और इसने लो बनाया था लगभग 231 रुपए का। ठीक है, तो 231 रुपए का लो बनाया और फिर यहां से जो कंपनी है वे बाउंस बैक कर रही है और ये जो बाउंस बैक कर रही है और आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, देखिए कंपनी ने वहां से बाउंस बैक किया था और वहां से लगभग ये 264 रुपए का यहाँ पर हाई बनाया था। फिर इस कंपनी के अंदर एक न्यूज आता है और न्यूज ये था कि जो इन्वेस्टर है वे ₹250 के ऊपर अपने शेयर्स को बेचना चाहते, तो जिसकी वजह से वहां पर हमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल वहां से दिखाई देखने को मिला और इस शेयर ने लगभग 242 रुपए का इसने लो बनाया था। और फिर यहां से देखिए जो कंपनी है वहां से बाउंस बैक करेगी और कंपनी यहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर यहां से जो हमारा जो टारगेट प्राइस होगा वे 330 रुपीज के आसपास का हमारा टारगेट प्राइस होगा। बट यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको स्टॉप लॉस भी लेकर चलना पड़ेगा। अगर मैं स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हम लोग ₹200 का हम लोग स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। कितना? ₹200 का स्टॉप लॉस हम लेकर चलते, यहाँ से 330 रुपीज तक भी जा सकता है। याद रखिएगा वे 330 का है और नीचे की तरफ कितना है स्टॉप लॉस? 200 रुपीज का है। तो अगर ये 200 रुपीज का अगर लेवल को करता है तो वहां से भी ये कंपनी नीचे की तरफ है। ठीक है, और जब 200 रुपीज का अगर लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर ये क्या बोलते हैं 150 रुपीज के आसपास भी ये जा सकता है और वहां से जो शेयर है ये फिर से बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग दो पहलू लेकर चल सकते हैं। एक जो पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वह 300 से लेकर 350 के बीच का टारगेट रखिएगा और जो नीचे की तरफ जा सकता है तो वे अधिक से अधिक 200 रुपीज के आसपास जा सकता है और वहां से जो कंपनी है वे काफी ज्यादा बाउंस बैक कर सकती है। देखिए जेफरीज है और जेफरीज ने यहाँ पर इसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 330 रुपीज का दिया हुआ है। तो चलिए ये तो का हो गया एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो अब हम थोड़ा सा कंपनी का फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। तो कंपनी का हम थोड़ा सा फंडामेंटल देखा जाएगा और सबसे पहली बात ये जो कंपनी है ये करती क्या है। तो अब देखिए तो ये जो कंपनी है
तो वे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड जो है ये एक होम लोन कंपनी है। ये लोगों को क्या बोलते हैं, होम लोन प्रोवाइड कराती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज को भी ये सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में ये लोन प्रोवाइड कराती है। और इनका जो कोलेटरल होता है वे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यानी ये लोग लोन देने के बदले ये प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, गिरवी पे रखते हैं। अब देखिए, जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 12,265 करोड़ है। स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 24.4 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 14.6% का है। अभी का करंट मार्केट प्राइस 247 रुपीज है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 67 रुपीज है। यानी बुक वैल्यू के कंपेयर में ये 4 गुना महंगे ट्रेड पर, यानी ये जो शेयर है वे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। ये जो शेयर है वे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अपने बुक वैल्यू के कंपेयर में ये 4 टाइम्स ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 16.1% है। और इसका जो 52 वीक हाई है वे 368 रुपीज है। और 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो ये 231 रुपीज है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज है। अब कंपनी का हम थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। अब देखिए, सितंबर 2020 में जहां पर कंपनी का 154 करोड़ का रेवेन्यू था, तो क्वार्टरली बेसिस पे देखिए किस तरह से रेवेन्यू बढ़कर यहां पर 299 करोड़ का हो गया है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे 154 करोड़ से बढ़कर 299 करोड़ का हो गया है। और कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो सितंबर पर जहां पर 65 करोड़ का प्रॉफिट था, वे प्रॉफिट भी बढ़कर कितना हो गया, 135 करोड़ का प्रॉफिट। यानी क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बात हो गया। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर भी बात कर लेता हूं। तो देखिए, तो 2017 में ये जो कंपनी है वे इतनी ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है। तो 2017 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 126 करोड़ का था। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 37 करोड़ का है। 2018 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है 201 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 67 करोड़ का है। 2019 में 325 करोड़ का रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट 112 करोड़ का है। 2020 में 500 करोड़ का रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट 211 करोड़ का है। 2021 में 640 करोड़ का रेवेन्यू है और यहाँ पर 267 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 815 हो गया और इसका जो नेट प्रॉफिट है 370 है। और 2023 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे 1100 करोड़ के आसपास है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 503 करोड़ है। यानी कंपनी का जो ईबिटा है वे 50% है। यानी जो कंपनी का जो मुनाफा है, अगर 100 रुपए अगर खर्च करती है तो कंपनी उसमें से 50 रुपया कमाती है। ठीक है, तो ये कंपनी के अंदर काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रहा है। और कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वे भी काफी अच्छा है। पिछले 5 साल में 40% का ग्रोथ है, पिछले 3 साल में 30% का, और टर्म टू टर्म अगर मैं बात करूं तो 34% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 50% है, 3 इयर्स में 34% है, और टर्म टू टर्म की मैं बात करूं तो 36% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 5 साल में 16% है, पिछले 3 साल में 15% है, और पिछले साल 16% का है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और कंपनी का जो 2017 में जहां पर 442 करोड़ का रिजर्व था, तो कंपनी का जो रिजर्व बढ़कर कितना हो गया, 3240 करोड़। बट देखिए, कंपनी का जो रिजर्व बढ़ा है बट कंपनी का जो कर्जा है वे भी बढ़ा है। और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 3796 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर अदर लायबिलिटीज 41 करोड़ का है। ठीक है, और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वे 51 करोड़ का है। और जो अदर एसेट है वे 7109 करोड़ है। और जो कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वे 7176 करोड़ का टोटल एसेट्स है। और देखिए,
आने वाले दिनों में ये जो कंपनी है, और कंपनी का देखिए जो नेट प्रॉफिट है, यानी जो कंपनी का जो ईबिटा है, वे 50% से भी ज्यादा का मार्जिन है, यानी 100 रुपए में से 50 रुपया कंपनी कमाती है। तो आने वाले दिनों में जो ये कंपनी है आपको बहुत ही अच्छा कर देगी, और कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और देखिए जो कंपनी का जो कैश फ्लो है वहां पर पिछले 2 साल से थोड़ा सा निराश किया है, और ये चीज नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल पॉजिटिव में होना चाहिए था। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के जो 62.21% का स्टेक है, और इसमें जो सबसे बड़ा न्यूज है वे एफआईज है, 14.06% का स्टेक है, और डीआईज यहां से माल बेचकर निकल रहे हैं, और माल बेचकर अभी तक इनके पास 2.59% का स्टेक है, और जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वे 21.15% का स्टेक है। तो देखिए, तो एप्टस वैली हाउसिंग इंडिया लिमिटेड जितना ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा, याद रखिएगा ध्यान से, जितना ज्यादा कंपनी ये नीचे की तरफ गिरेगा, वहां से एफआईज वहां से जमकर माल उठा रहे हैं, ठीक है ना। और एफआईज जब नीचे से अगर माल उठाते हैं तो इनको काफी ज्यादा सस्ते भाव के ऊपर इनको माल मिल जाता है, और फिर इस प्राइसेस को मैनिपुलेट करके एक हाई प्राइस पर लेगा, और वहां पर जो एफआईज है आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा जो इसमें जो मैं टारगेट है, अब मैं टारगेट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। तो जो हमारा जो पहला टारगेट होगा, तो देखिए ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो देखिए अगर 242 से 245 रुपीज के ऊपर उठाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखिएगा ध्यान से, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर 242 टू 245 अगर आप उठाते हैं, तो आप इसमें जो पहला जो टारगेट प्राइस है वे आप 280 रुपया का लेकर चल सकते हैं। यानी ये जो कंपनी है वे 270 रुपया से 280 रुपया तक आराम से जा सकता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म टारगेट के बारे में। बट अगर आप लॉन्ग टाइम अगर चलना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा इस कंपनी में आपको वेट करना होगा, और जो कंपनी का जो लेवल है ना, तो आप यहां से जो माल है वे 200 रुपया से लेकर, ठीक है ना, 240 रुपया के बीच में, ध्यान से सुनिएगा। यानी अगर आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर चलना है, तो 200 रुपया से लेकर 240 रुपया के बीच में आप यहां से माल उठा सकते हैं। और यहां पर आपका जो पहला टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना, यानी 1 साल में मुझे लगता है कि ये जो प्राइसेज है वे 330 रुपया के ऊपर जाएगा। देखिए अब कंपनी को जितना लो बनाना था लगभग लगभग बना लिया है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो पीरियड है वे 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, और 1 साल में ये 330 रुपया तक ऊपर जाएगा। अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो जो लॉन्ग टाइम के लिए है वे 400 रुपया का लेवल भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर 400 का अगर लेवल क्रॉस करता है, तो ये 500 रुपया का लेवल भी आराम से टच करेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर आपको शॉर्ट टर्म के बारे में भी बताया और लॉन्ग टर्म के बारे में भी बताया, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को आप जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।